हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे आज की इस क्लास में? सेम क्लोज टेस्ट एंड पीकी वायरस। तो अगर आप लोगों को भी क्लोज टेस्ट और पीकी वायरस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तकलीफ होती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल बनने वाली है। बट बिफोर आई बिगिन, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there so that you can get notified about all the upcoming lessons. वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर लीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये कहाँ पूछा गया है मैं आपको फिर से बता दूं एक बार। यहाँ ये सीजीएल 2020 टीयर 1 में पूछा गया है और ये जो क्लोज टेस्ट और पीकी वायरस का डिस्कशन हम करेंगे इसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। दिया है सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो, मतलब एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के कई सेंटेंसेस हैं, 4 सेंटेंसेस हैं, ए बी सी डी, इनको नीचे दिया गया है। इन जम्बल्ड ऑर्डर, जम्बल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ऊपर नीचे कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है। अरेंज द सेंटेंसेज इन द राइट ऑर्डर, सेंटेंसेस को राइट ऑर्डर में अरेंज करिए सही तरीके से, टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, एक जिसका अर्थ निकले और एक जो तर्क से भरा हुआ हो, ऐसा एक पैराग्राफ बनाने के लिए। आपके पास देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, बी सी ए डी, दूसरा है ए सी डी बी, तीसरा है ए बी सी डी, और ये ऊपर 4 स्टेटमेंट्स हैं। व्हेन वी गॉट नियर we saw it was the steam rising from hot springs. We saw in the distance a great column of smoke. C है, we wondered if it came from a chimney or a burning house. D है, we thought of taking a bath in the hot water. तो ये एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करें तो इसे देखिए कितना कर पा रहे हैं आप लोग। पहले मैं इसकी ज़रा हिंदी बता दूं आप लोगों को, तब शायद जोड़ना आसान हो जाए। सबसे पहले वाला लिखा है कि व्हेन एक कंजंक्शन है और ये टाइम को बताने वाला कंजंक्शन होता है। वी गॉट नियर, जब हम लोग पास पहुंचे। सब्जेक्ट है सॉ, पास्ट की बात हो रही है, हमने देखा, क्या देखा, इट, ये सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट है। हमने देखा कि इट वॉज द स्टीम, ये एक स्टीम है, मतलब भाप है, भाप टाइप का कुछ है। राइजिंग, ये जो राइजिंग लिखा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, आईएनजी फॉर्म। इसका ये मतलब है कि विच इज, हम जब पहुंचे विच वॉज राइजिंग, जो कि उस वक्त उठ रहा था, ऊपर इंक्रीज हो रहा था। राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, स्प्रिंग समझते हैं आप लोग, झरना एक तरीका है। जमीन वगैरह में जैसे जो कुएं नहीं होते हैं कि पानी निकलता रहता है रिसाव, उस तरह के झरना है, उसकी बात हो रही है। कि जब हम पास पहुंचे तो हमने क्या देखा कि एक भाप निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, उस स्प्रिंग से निकलते हुए बाहर आ रहा है। बी दिया है, वी सॉ इन अ डिस्टेंस, हम लोगों ने देखा, दूर से देखा, इन द डिस्टेंस, दूर से देखा, क्या? अ ग्रेट कॉलम, एक बहुत बड़ा स्तंभ ऑफ स्मोक, मतलब धुएं का एक बहुत बड़ा स्तंभ देखा। धुएं का स्तंभ का मतलब क्या निकला आपका? कि धुआं बहुत भारी मात्रा में, जो धुआं है क्वांटिटी में निकले जा रही है, तो एक पिलर टाइप में नहीं बन जाता है, उसी की बात हो रही है। हमें दूर से हमने क्या देखा कि धुएं का एक बहुत बड़ा स्तंभ हमें दिखाई दिया। वी वंडर्ड, हमें आश्चर्य हुआ, क्या? कि इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस, मतलब किसी घर में आग लग गई है, क्या वहां से धुआं निकल रहा है या फिर ये किसी चिमनी से निकल रहा है? डी है, वी थॉट ऑफ, हमने क्या सोचा? टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर, हम हॉट वाटर में बात करने के लिए हम लोगों ने सोचा। टेक अ बाथ होता है सही फ्रेज, आपको अगर ना पता हो तो जान लें। टेक अ बाथ इसका मतलब होता है नहाना, ठीक है ना। हमें इसे अरेंज करना है, तो सही सीक्वेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि व्हेन वी गॉट नियर, तो व्हेन वी गॉट नियर तो बात तब आएगी ना जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करें। कौन सी वो चीज़ है जिसके पास जाने की बात चल रही है? तो सेंटेंस की शुरुआत आपकी ए से नहीं हो सकती, ए कट गया। अब जाहिर सी बात है कि शुरुआत तो बी से ही होगी। अब बी के बाद सी भी आएगा, तब तक तो आपने देख ही लिया है बी, कि हमने दूर से क्या देखा कि स्मोक की एक बहुत बड़ी कॉलम हम लोगों को दिखाई दिया। दूसरा सी में क्या है? हमें आश्चर्य हुआ कि ये भाई धुआं निकल कहाँ से रहा है, किसी चिमनी से निकल रहा है या फिर किसी घर में आग लग गया है वहाँ से निकल रहा है, ये हमने देखा।
ठीक है, बी और सी ये तो बन गया। अब हमें चूज ये करना है कि डी लगाया जाए कि ए लगाया जाए। अच्छा, विद थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर, इन द हॉट वाटर है तो ये हॉट वाटर की बात तो तब आएगी ना जो हॉट स्प्रिंग्स की बात आएगी, यानी पहले ये है। हमें तो पता ही नहीं है कि चिमनी से धुआं निकल रहा है, घर में आग लगे वहां से, तो पहले हम उसके पास जाएंगे जहां से धुआं निकल रहा था। तो हम जब पास में गए ए, तब फिर क्या हुआ, हमने देखा कि अरे ये तो स्प्रिंग से निकल रहा है, ये जो भाप निकल रहा है, ये जो भाप है, तो हमने क्या सोचा कि चलो इसमें भाई थोड़ा सा नहा लिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये सही ऑप्शन बनेगा। तो आसान है, सीजीएल 2020 में पूछा गया है। आपके प्री के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएच का हो, लगभग सेम ही होते हैं। वो एक जनरल स्क्रीनिंग होती है कैंडिडेट्स को, सीरियस कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए जो मेंस में आ सके। आइए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ही सेंटेंस है, आपको इसे पढ़ना है और पढ़ करके इसका आंसर करना है। आइए जरा देखा जाए इसमें। Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the right order to form a meaningful and coherent paragraph. अब हम चेक करते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4, इन्हीं चारों में से एक चूज करना है और ये सेंटेंसेस हैं। तब तक मैं सेंटेंसेस पढ़ता हूँ, आप लोग आंसर करते रहिए। पूरा चेक कर लेते हैं, पहले कौन कौन सा नहीं होगा पहले चेक कर लेते हैं। जैसे कि जो बट होता है ये कॉन्ट्रास्ट को शो करने वाला कंजंक्शन है। लेकिन तो आप तब यूज करेंगे जब पहले कुछ बोले हुए हों, तो यानी कि ए से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, तो ए को काट दीजिए यहाँ से। दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अभी देख लेते हैं क्या डी हो सकता है, डी या सी पहले चेक कर लेते हैं। When the eagle flew away, द लगा है ईगल के पहले। द ईगल का मतलब क्या है कि इस ईगल के बारे में पहले बात हो चुकी है। द बीटल क्या होता है, आपका एक तरीके का इंसेक्ट होता है, ये कीड़ा होता है। तो बीटल, वो भी द लगा है, इसका तो इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। यानी कि जो सी है इससे भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। एक बात तो क्लियर है, सेंटेंस की शुरुआत होगी डी से। चेक करते हैं डी। अ हेयर मतलब एक खरगोश, ये जो बीच में लिखा गया है ना बीइंग, देखेंगे कॉमा से यहाँ से, ये एडजेक्टिव फ्रेज है इसके लिए। ये बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है बीइंग परस्यूड। बीइंग परस्यूड का मतलब क्या निकल गया आपका कि पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव का मतलब ये है कि ये इसका जो है पहले जो नाउन आया है उसका डिस्क्रिप्शन है और ये इसका डूअर नहीं है बल्कि रिसीवर है। बीइंग परस्यूड मतलब जिसका पीछा किया गया, बाय एन ईगल। एक खरगोश था जिसका कि पीछा कर रहा था, कौन कर रहा था, एक गिद्ध, एक बाज जो है उसका पीछा कर रहा था। अब ये जो सब्जेक्ट लिखा गया है अ हेयर, वही सब्जेक्ट का वर्ब है यहाँ पे टुक। उसने लिया क्या, हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूजी टू द नेस्ट ऑफ अ बीटल। देखिए फॉर रिफ्यूज ये क्या बना आपका रिफ्यूज, ये एक शरण होता है, जगह, वह जगह जहाँ पे जो जिसका घर ना हो किसी से आग्रह करे कि हमें यहाँ पे रहने दिया जाए। तो उसने क्या किया, उसने शरण लिया, कहाँ पर लिया, टू द नेस्ट, घोंसले में, किसके, ऑफ अ बीटल, वो जो कीड़ा है जो घोंसले में घुस गया कि वहीं पे मैं रहूं। हुम ये ऑब्जेक्टिव केस है, जिससे, ही कौन है, ये हेयर के लिए है। भीख मांगा मतलब आग्रह किया, टू सेव हिम, जिससे उसने आग्रह किया कि प्लीज उसकी जान बचा ले। ये तो बच गया अब अपना। मतलब कोई मोटा मोटी सेंटेंस का मतलब यही है कि एक खरगोश है, उसका पीछा कौन कर रहा था, एक गिद्ध, वो भाग करके एक बीटल के नेस्ट में गया और वहां पे उसने उसे शरण मांगी और उसे निवेदन किया कि वो उसकी जान बचा ले। ठीक है, गिद्ध खा जाएगा ना। अब देखना है कि बी आएगा कि सी आएगा। सी देख लेते हैं। when the eagle flew away, जब ईगल पहले भागेगा तब तो, मतलब पहले आएगा तब तो फ्लू अवे होगा, तो यानी कि सी नहीं हो सकता, तो बनेगा क्या, बी ही बनेगा। बी बनेगा क्या, डी से आ गया। सी का when the eagle flew away, ठीक है। बट द ईगल इन wrath, कुछ गड़बड़ ऑप्शन आ गए हैं क्या इसके। अ हेयर बीइंग परस्यूड हो गया, डी हो गया, डी के बाद या तो बी आएगा, अच्छा बी आएगा, सॉरी। तो यानी कि यहाँ पे क्या बन गया आपका, सी तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले आएगा तब तो जाएगा। तो जो हेयर है इसने किया क्या, इस बीटल से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, भीख मांगा। तो इसके बारे में पहले बात हो गई। देखिए अ लगा है ना, अ बीटल। अब देखिए यहाँ द बीटल है, बी ही आएगा इसके आगे, यानी ऑप्शन हमारा यही होगा। लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं इसकी पूरी मीनिंग, जिन बच्चों को इसमें तकलीफ होती है उन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। द बीटल देयरफॉर, इस वजह से वो जो कीड़ा है, जो इंसेक्ट जो भी है वो, देयरफॉर रिजल्ट को बताता है क्योंकि इसने रिक्वेस्ट किया। इंटरसीडेड विद समबडी, इंटरसीड विद समबडी का मतलब होता है मध्यस्थता करना, किसी के बीच में चले जाना। इसलिए जो वो बीटल था उसने मध्यस्थता किया, किससे, मध्यस्थता करने को तैयार हो गया, किसके साथ किया, उस ईगल के साथ। बेगिंग ऑफ हिम,
उसने उससे क्या भीख मांगा, नॉट टू किल, कि वो ना मारे द पुअर सप्लायंट। सप्लायंट समझते हैं क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो किसी दूसरे पर्सन से या फिर जो अथॉरिटी में ज़्यादा है, ताकतवर ज़्यादा है, उससे किसी बात का रिक्वेस्ट करने वाला, आग्रह करने वाला। चूंकि जो वो हेयर था उसने इसी बीटल से मांगा था हेल्प, भाई मेरी जान बचा लो, तो उसने क्या बोला, उस बीटल ने उस गिद्ध से, ईगल से भीख मांगते हुए कि भाई मत मारो इस पुअर, इस बेचारे सप्लायंट को, क्यों मार रहे हो उस जीव को, एंड प्लीडेड, और आग्रह क्या किया उसके साथ, नॉट टू किल, कि मत मारो सो स्मॉल एन एनिमल। देख बात ध्यान दीजिएगा, सो हो गया, टू है, एज है, ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है ना, एडवर्ब्स। इनके साथ एडजेक्टिव लगाया करिए, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तब अ या एन और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो देखो सो स्मॉल एन एनिमल सही है, सो स्मॉल एनिमल गलत हो जाता। तो इस छोटे जानवर को क्यों मार रहे हो, रहने दो, तो बी हो गया। फिर इसके बाद ये देखिए बट, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में वो जो ईगल है, इन रैथ मतलब गुस्से में, गेव द बिटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग्स, उसके जो पंख है एक फ्लैप ऐसे जोर से झटका दिया, और क्या किया, एंड स्ट्रेट अवे, बिल्कुल सीधे, सीज्ड अपॉन यानी पाउंस अपॉन, झपट्टा मारा किसके ऊपर, उस खरगोश के ऊपर, एंड डिवोर, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को खा जाना जल्दी से, बिकॉज आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी और खा गया। किसको खा गया, उस खरगोश को खा गया। फिर क्या होता है, व्हेन द ईगल फ्लू अवे, जब ईगल वहाँ से उड़कर कहीं और चला जाता है, फिर होता क्या है, द बीटल, वही जो बीटल है वो फ्लू आफ्टर हिम, उसके पीछे पीछे उड़ा, टू लर्न। देखिए लर्न का मतलब जानना भी होता है और लर्न का मतलब सीखना भी होता है। तो यहाँ पे सीखने की बात तो नहीं है, जानने की बात है। तो वो जो है उसके पीछे पीछे उड़ के गया ये जानने के लिए कि वेयर हिज नेस्ट वॉज, कि वो वहाँ पे कहाँ रहता था। समझ में आई बात? तो ये रहा हमारा दोनों पीकी वारिस। देखिए मेरे एक बात समझिएगा, पीकी वारिस हो, क्लोज टेस्ट हो, पैसेजेस हो, इनको सॉल्व करने का तरीका यही है, आप इनकी खूब प्रैक्टिस करें। मैं आपकी प्रैक्टिस में हेल्प इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको, मान लेते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं, जो हिंदी ही नहीं बना पाते हैं, इसकी सेंटेंस ही नहीं जोड़ पाते हैं। तो मेरी अपनी ये एक कोशिश है कि मैं इसको जितना आसान कर सकता हूँ उतना आसान कर दूँ आपके लिए। लेकिन जब आप इसे कई बार पढ़ेंगे, इनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें याद करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तब जाके नए पैसेजेस पे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, एकाएक नहीं आएगी। इस तरीके से कम 100-200 पीकी वाले सॉल्व करिए, 100-150 पैसेजेस और क्लोज टेस्ट मिला के सॉल्व कर लीजिए, तब आपको जाके बेनिफिट मिलेगा, अगर आप कमज़ोर हैं तो, या गलतियाँ आपसे हो रही हैं तो। आगे आइए क्लोज टेस्ट पे। बड़ा ही छोटा सा क्लोज टेस्ट है, 5 क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर के, और अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो ये 10 नंबर और जो 2 क्वेश्चन वो आए थे 14 नंबर हमारे मुट्ठी में हो। लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, हम बाकी सब कुछ पढ़ लेते हैं, ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन, आइए देखा जाए भाई इसे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, जो संवाद है वो एक कनेक्शन है ना, एक जुड़ाव है, किसके किसके बीच, बिटवीन पीपल, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो लोग हैं उनके बीच में, शेयरिंग पीपल। अभी देखिए शेयरिंग जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब पता है क्या है, पीपल हु शेयर। हमें पता है कि जब ये एक्टिव वॉइस में होता है एडजेक्टिव हमारा, तो इसको हम लोग जब हम जो एडजेक्टिव क्लॉजेज होते हैं उनके सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को हटा करके वर्ब लिखते हैं, और एक्टिव वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है, कम्युनिकेशन इज ए कनेक्शन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच का एक कनेक्शन है, हु शेयर, जो शेयर करते हैं, जो साझा करते हैं सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को, विद अदर। अब इस ब्लैंक में लगाना है, क्या लगाया जाए, एवरी, ईच, वन या फिर सम। ये तो आसान है, पता होगा आप लोगों को। एक प्रोनाउन होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन एन अदर, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब होता है आपस में या परस्पर, बट द डिफरेंस इज दैट ईच अदर हम तब यूज करते हैं जब दो लोगों की बात हो रही हो, वन एन अदर हम तब यूज करते हैं जब दो से ज़्यादा की बात हो रही हो। तो कुल मिला करके यहाँ पे आया है अदर आपस में, तो अदर के साथ ये वन तो आएगा नहीं, तो ये तो गया आपका वन। ये एवरी हो नहीं सकता, सम हो नहीं सकता, यही ईच बताया, क्या होगा, ईच अदर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ये ईच अदर, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की हिंदी मीनिंग क्या निकल जाएगी कि जो कम्युनिकेशन है वो एक कनेक्शन होता है उन लोगों के बीच में, जो लोग आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बन गया ये। दूसरे में आइए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। ये एवरीडे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जो एवरीडे देखेंगे लिखा हुआ है वो एक साथ लिखा है, मैं थोड़ा इसे और बढ़िया बताना चाहता हूँ। देखिए है क्या,
एवरीडे के बारे में थोड़ा सा समझ तो लिया जाए मेरे दोस्तों। थोड़ा बैकग्राउंड में चेंज कर लूँ क्या, इस पे आता हूँ, इसे समझाता हूँ मैं। देखिएगा, एक वर्ड होता है ऐसे, एवरीडे, ऐसे चिपक के, जैसा कि यहाँ पे क्लोज टेस्ट में दिया गया है, ये एडजेक्टिव है। इसके साथ एक नाउन कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इस एवरीडे का मतलब होता है ऑर्डिनरी, सामान्य। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग से अगर आप कर दें इसे, ये बनेगा एवरीडे। ये अलग अलग है तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। इसका मतलब होता है डेली, ठीक है ना। मैंने अगर ऐसे लिखा, दिस मूवी इज बेस्ड ऑन, भाई हम क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हैं लेकिन कोई कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है तो उसको हम सीख लें, ताकि ग्रामर के भी क्वेश्चंस अगर आए तो उन्हें हमें सॉल्व करना आसान हो जाए। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द एवरीडे लाइव्स ऑफ, एवरीडे लाइव्स ऑफ वर्किंग women in the country, working women in the country, इसी के बारे में बात हो रही है। यहाँ जो समझना है वो ये है, जैसे आप देख रहे हैं ये लाइव्स एक नाउन है, और नाउन के पहले हमने यहाँ पे एक एडवर्ब लगा दिया, क्योंकि एवरी डे जब अलग अलग आता है तो ये एडवर्ब होता है। तो सामान्य लाइफ की बात हो रही है, एडजेक्टिव चाहिए हमें, यहाँ पे तो एडवर्ब नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ऐसे, एवरीडे एक साथ लिखा हुआ होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो हमने ये क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल सही लिखा गया है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, ये एडजेक्टिव है, मतलब जो डे टू डे लाइफ हमारी है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है ज़रा देखते हैं आगे। हाँ, जैसे कि वर्क है ना, तो एट वर्क सही फ्रेज होता है। एट वर्क मतलब जहाँ हम लोग काम करते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, उसके लिए है ये। तो ये बहुत ही, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, बहुत ही ज़रूरी है काम पर, या नियरली एनी टाइम, लगभग लगभग किसी भी समय। यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, अदर के साथ मुझे लगता है पीपल ही आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पे पहले वाले में क्या लिखा हुआ था, ईच ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको मीनिंग निकालना आसान हो। लाइफ, ये एट वर्क है, काम पर, यानी विद अदर क्या, एनिमल्स। यहाँ बोला गया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जब हम काम कर रहे होते हैं लगभग हमेशा, और तब जब हम इंटरेक्ट करते हैं। तो एनिमल्स नहीं, क्रीचर में तो प्राणी जीव सारे लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही थी, वंश नहीं होगा, यहाँ पीपल होगा। तो ये जो सही यहाँ पे वर्ड यूज होगा, दैट वुड बी पीपल। ये बनेगा आपका वर्क नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। फिर अगला सेंटेंस शुरू होता है। देखो 2 सेंटेंस तो हो गए, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा रहा। आगे देखिए, कम्युनिकेशन इश्यूज, मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत से संबंधित जो परेशानियाँ आती हैं, जो मुद्दे आते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हमें यहाँ पे कुछ समझना चाहिए। और क्या समझना है, आइए जरा देखा जाए। इश्यूज क्या है, डोंट ऑलवेज हैपन, मतलब हमेशा नहीं होते, जो कम्युनिकेशन रिलेटेड हमेशा नहीं होते। आगे चौथे में देखिएगा, क्या लगेगा इसमें, देखिए ये ऑफ है, तो अबाउट तो एक प्रेपोजिशन है, तो अबाउट के साथ ऑफ आएगा नहीं, हटा दीजिए। बिसाइड खुद ही एक प्रेपोजिशन है, तो हटा दीजिए। बिकॉज तो एक कंजंक्शन है, सिंस एक कंजंक्शन प्रेपोजिशन, दोनों है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। तो जो बिकॉज है, बिकॉज के साथ जब हम ऑफ लगाते हैं, तो बिकॉज चूंकि कंजंक्शन है, लेकिन बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो पूरा मिल करके प्रेपोजिशन ही बनेगा। क्यों प्रेपोजिशन ही चाहिए यहाँ पे हमें, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन आया है, इसके आगे इसका वर्ब नहीं आया है। तो यानी क्या बोला गया कि जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत से संबंधित जो परेशानियाँ आती हैं, वो हमेशा सिर्फ आपके इंग्लिश के लेवल की वजह से नहीं आती। द ट्रुथ इज, सच्चाई ये है, यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सच्चाई बल्कि ये है कि आप ये जान सकते हैं कि इंग्लिश को कैसे बोला जाता है। फिर से नोइंग आ गया ना, हाउ टू कम्युनिकेट विद, मतलब इनमें से एक लगाना है, लाइकिंग आएगा नहीं, आईएनजी फॉर्म आया है ना। तो देखिए, डिवॉइड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये होता है बी डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब किसी चीज़ से वंचित रह जाना। तो इसके बाद आता है एक प्रेपोजिशन ऑफ, तो ऑफ तो वहाँ है ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता। माइनस का मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, निगेट कर देना, हटा देना। लैकिंग आपका वो सही वर्ड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखा है, तो एक प्रेपोजिशन चाहिए, तो वो प्रेपोजिशन है हमारा विदाउट। ये क्या लिखा होगा, विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अब देखिए इसमें करना क्या है,
ये पूरा एक बार पढ़ लेते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल। कम्युनिकेशन मतलब लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में एक कनेक्शन होता है जो लोग आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जानकारी को, जो सूचना उनके पास है उसको साझा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे काम में, या फिर लगभग हर एक टाइम जब हम किसी दूसरे आदमी से या दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं। कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारे इंग्लिश का लेवल कैसा है, इस बात पर ध्यान रखते हुए सच्चाई जबकि ये है कि आप यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोलना है आपको ये बात पता चल सकती है विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इंग्लिश, बिना इस बात को जाने भी कि आखिर इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो ये रहा एक क्लोज टेस्ट और 2 PQRS के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प जरूर करेंगे और सीजीएल 2020 से पूछे हुए क्वेश्चंस पे आधारित थे ये सारे के सारे। तो इनको बारीकियों से पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए। और जब लाइव क्लासेस में लेता हूं तो उसमें 2022 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व कराता हूं। इसमें ग्रामर इसलिए नहीं कर रहा, वीडियो बहुत लेंदी करना है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप ग्रामर तो मैं समझाता ही रहता हूँ, रिकॉर्डिंग फॉर्म में आप ये पैसेजेस और मतलब क्लोज टेस्ट एंड PQRS के पार्ट को समझिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सागर विद रवि, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।